हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे कि आपको बताया कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से एक आपका बुक प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि सेट आपको दिया गया है। इस सेट का खासियत यहाँ पर आपका ये है कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को आपको मिलेगा। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपका क्या है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो नोट्स आपका भी आपका रिसेंटली आपका प्रिपेयर आपका हुआ है, मतलब इसमें आपका हर एक तरह से जितने तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिस प्रकार से पैटर्न आपका फॉलो आपका किया गया था, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाए डिटेल में आप लोग जो बिहार पुलिस एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, जो कि आपका 1 अक्टूबर 10 देख पाएंगे 1/10/2023 के शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसका कि पेपर आपका रद्द आपका कर दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बिहार पुलिस एग्जाम हॉल्ड देख पाएंगे कि हेल्ड ऑन देख पाएंगे 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट आपका है, जिसमें 23 आपका, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट आपका है, ये देख पाएंगे कि 1 से 11 है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सारा कुछ जो यहाँ पर आपको दिया गया 1 से आपको 11 तक, मतलब आपका पेजों की संख्या आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सेकंड शिफ्ट में भी जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, बिहार पुलिस एग्जाम हेल्ड ऑन देख पाएंगे कि 1/10/2023 को। तो ये भी जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये भी सेट आपको दिया गया, मतलब 2 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, ये दोनों शिफ्ट का यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और साथ ही आप लोग देख पाएंगे कि टोटल इसमें आपका 10 आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए लेटेस्ट भी आपका प्रिपेयर आपका हुआ है रिसेंटली आपका। तो देख पाएंगे जिसमें कि आपका जो है नए एग्जाम को भी यहाँ पर आपका इंक्लूड आपका किया गया है। साथ ही आप लोग देख पाएंगे ये आपका यहाँ पर बुक रहा है, जिसमें कि बुक की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि साथ में देख पाएंगे एग्जाम टाइम्स रिवीजन नोट्स भी आपको दिया गया कि एग्जाम टाइम्स में आपको कैसे आपको रिवीजन करना है। ये सारा आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही देख पाएंगे जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड इंग्लिश आपका सारा कुछ आपको दिया गया है। और जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो दिया गया आपका, ये आपका सिलेबस हो गया, साथ ही आपका 10 आपका प्रैक्टिस सेट आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि जीएस का आपका अलग से आपको दिया गया है, जिसमें कि फिजिक्स आपका अलग से दिया गया है, केमिस्ट्री आपका अलग से दिया गया है, कंप्यूटर हिस्ट्री देख पाएंगे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आपका हो गया, पॉलिटी आपका हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स आपका हो गया। तो ये सारा आपका दिया गया इसी बुक में आपको दिया गया है। और जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, मिक्स प्रपोर्शन आपको दिया गया, एवरेज दिया गया, एज टाइम डिस्टेंस ट्रेंड बोट एस्टीम। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है प्रीमेंटेशन आपका जो है कॉम्बिनेशन आपको दिया गया। इस प्रकार से सारा आपका मैथमेटिक्स हो गया। इसके अलावा अलग अलग जितनी भी आपका वेटेज आपका रहता है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, आपका सारा कुछ आपको इस बैग में मटेरियल आपको प्रोवाइड आपको किया गया। तो इसको हम लोग देखिए कवर कब से करने वाले हैं, तो इसको जो है कल से या फिर परसों से इस बुक को हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को इसको जो है कवर करना है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो इस प्रकार से सारा इसमें आपको प्रैक्टिस सेट आपका इंक्लूडेड आपका है। साथ ही आपका रिविजन नोट्स वगैरह जो भी आपको दिया गया, ये सारा कुछ आपको जो है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो वहाँ से करके आप लोग रिवीजन भी आप लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं खान सर का जो आपका सेट आपका बचा हुआ था फुल सेट आपका, इसको यहाँ पर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से भी लगाना है। बाकी कल या परसों से आपको वो वाला बुक आपका चालू कर दिया जाएगा। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट आपका खान सर का एक नोट्स भी आपके आए हुए हैं अभी, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, तो नोट्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा। सारा कुछ सिलेक्टिव आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग सभी क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। बताइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कम से कम आपको 80+ आपको स्कोर करना है सभी क्वेश्चन में। आपको काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम भी आपको मिल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस भी आपका हो चुका है। तो 80+ आप लोग स्कोर करके चलेंगे। हालांकि कटअप आपका कम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पर जो है काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग आपका हो रहा है, जिसमें कि समिति कमेटी वगैरह का गठन हो गया है। तो क्वेश्चन वगैरह जो है इस बार से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कम कदाचारी आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आपके बदलाव में आपको ऑनलाइन एग्जाम भी आपसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे आपको जो है आपको वेरिएशन आपको देखने को आपको मिलेगा निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताएंगे आप लोग कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो कहा जा रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग परिमाप आपका बराबर दिया गया। अच्छा, परिमाप क्या होता है, तो 2π आपका r होता है। और साथ ही कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो πr आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए π से π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, r से आपका ये वाला r कट जाएगा। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइनली आपका 2 हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोग अटेम्प्ट लेते चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न में से परिवर्तित होता है। बताएंगे r निम्न के रूप में परिवर्तित होता है 2 पिंड के बीच। जैसा कि आपको बताया कि कभी भी अगर फोर्स लगता है, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि F बराबर जो होता है आपका Gm1 इंटू आपका M2 और बटे आपका r स्क्वायर होता है। तो ये r स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1 का आपका डायरेक्टली आपका जो है आपका व्युत्क्रम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है और ये जो है महानदी पर बनाए गए हैं ओडिशा राज्य में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य दिया गया 4200 रुपया है, तो दुकानदार इसे कहा जा रहा है कि 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके सॉल्व भी करना है। तो हमेशा देखिए आपका जो भी आपका प्रॉफिट आपका होता है उसे हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है कि 3600 आपका 96 में से आप 4200 में से आपको 3696 आपका घटा देना है। तो इसको अगर आप लोग घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 504, और हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, यानी कि इसका अंकित मूल्य जो है ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका कितना है 4200 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके इसको कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग, राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 12% आ जाएगा। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दो पूरक कोणों का योग बताना है, तो पूरक में आपका कितना डिग्री होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो कहा जा रहा है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो कितना आपका 180 होगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका एरर दिया गया, या तो फिर आपका आंसर में आप एरर इसको लेंगे, क्योंकि दो पूरक कोण का देखेंगे यही क्वेश्चन आपका जो है किसी बुक में आपका दिया गया है कि जिसमें कि देखा जाए तो उसमें आपको दिया गया 90 डिग्री। लेकिन देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए था, यहाँ पर ये पूछता है कि एक पूरक में कोण का योग कितना होता है। तो एक पूरक में जो होता है आपका 90 डिग्री आपका होता है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 180 डिग्री आपका होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर जो पाई जाती है दोनों पाई जाती है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, और मौसमी बेरोजगारी जैसा कि आपको बताया कि कुछ खास सीजन में काम मिल पाना आपका, तो यही चीज़ आपका हो जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो देखिए कहा जा रहा है कि ही साउ दैट द, कहा जा रहा है कि क्लोक, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कलेक्ट द एस्टॉपेड। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है एस्टॉपेड आपको दिया गया, तो भी3 जिससे आपका लग जाता है, तो ऐसे केस में आपका होता क्या है कि जैसे ऐसे केस में तो आपका इज तो आपका होगा नहीं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये समझो, इज आपका होगा नहीं, साथ ही आपका जो है यहाँ पर आप हैज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हैड हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो है आपका बीत चुका है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत की प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष रही है ये मीरा कुमार रही है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। बताएंगे ये कौन सा आपका जीव है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लेनेरिया के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, ये इसको अगर काट दिया जाए तो ये पुनः जो है आपका जीवित हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमीबा वगैरह जो है आपस में विखंडित आपका हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, ये आपको मेरा पूछा है। तो याद रखिए आप सभी लोग, साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक है ये आपका था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द, कहा जा रहा है कि ऑप्शंस दैट फॉलो। तो देखिए वेब दिया गया है और इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग कौन सा ऐसा वर्ड दिया गया है जो कि इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करता हो। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गिव अप आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो याद यहाँ पर आपका रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा असम आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग ये भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत के जो है राष्ट्रपति के रूप में प्रथम मुस्लिम जो है ये कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे और इन्हीं का जो है मृत्यु कार्यकाल के दौरान आपका हो गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर पूछा जाता है कि कब ये जो अपने पद पर नियुक्त हुए थे, 1967 में हुए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो याद रखेंगे बिहार फायरमैन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अम्बेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष आपका जो है आपका 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दिया गया है कि दे थाउट, कहा जा रहा है कि टाउट हिम डैश टू, कहा जा रहा है कि बिहेव
कहा जा रहा है कि प्रॉपरली बताएंगे आप लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आप लोग जो है क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाउ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपका प्रीपोजिशन के अंदर क्या आप नहीं लेंगे, कुछ आपका ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें कि बीच में गैपिंग आपका करके पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स करके, तो आपके प्रीपोजिशन के अंदर क्या आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अनबियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस का रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह किस प्रकार के होंगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये एकमात्र कंडीशन आपका वर्ग में हो सकता है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश फॉर ऑफ अस, तो बताएंगे ऑल ऑफ अस दिया गया है, इसके लिए आप बताएंगे प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा। थोड़ा तेजी से चलेंगे, फास्टली चलेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होता है। बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन आपका, चाहे आप बिहार फायरमैन देख लीजिए, चाहे आप मद्य निषेध देख लीजिए, या बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्टर, चाहे जो भी एग्जाम देख लीजिए कांस्टेबल लेवल में, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये आपका ठोस में होता है और बिल्कुल आप लोगों ने बना भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि छाया, कहा जा रहा है कि दृष्टि छाया क्या है, वृष्टि छाया क्या है, ये आपको मैंने पूछा है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका जो है आपका डिफिनेशन टाइप का आपका पूछा गया है, और यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, इसे हम लोग वृष्टि छाया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है, ये किनके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो साथ ही याद रखेंगे आपका सांस्कृतिक होगा, क्या होगा आपका सांस्कृतिक होगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि द पुलिसमैन, कहा जा रहा है कि कैचेज, यहाँ पर आपको जाएगा थीवेस, तो इसके लिए बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे थीवेस आर आपका हो जाएगा काउ बाय द पुलिसमैन, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1 जूल बराबर होता है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1 जूल बराबर आपका होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सबसे पहले आप लोग थिंकिंग करेंगे कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जो है आपका सीरीज से क्वेश्चन आपका पूछा गया और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो आपके 2 पुर जाएगा। उसी टाइप से अगर 2 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो आपका कितना पुर जाएगा, तो आपका 5 पुर जाएगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो आपका कितना पुर जाएगा, तो आपका 10 पुर जाएगा। तो इसी तरह से सेम आपको चलते चलना है। तो यहाँ पर आपने 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, अब आपको 7 का स्क्वायर प्लस आपका 1, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस आपका 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका हमारा आ जाएगा 50। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विफलता का विपरार्थक शब्द है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विफलता का जो है आपका पूछा जा रहा है कि विपरार्थक शब्द आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सफलता, क्या हो जाएगा आपका सफलता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण से होता है। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका जो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपको दिया गया, तो यही यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ याद रखेंगे विटामिन सी की कमी के कारण से अस्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी के कारण से आपका जो है ये आपका हो जाता है रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है, और विटामिन बी की कमी के कारण से क्या बताया मैंने बेरी नामक रोग हो जाता है। जितने फैक्ट को याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो बताएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो झारखंड में झूम कृषि को जो है ये कहा जाता है कुरुआ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जैक्ट इसका यहाँ पर आपका होगा, माई मदर हैज़ कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, तो कॉल्डेड यू टुडे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुचरों से। अगला क्वेश्चन हमारा, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीज होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 दिसंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, जस्ट अभी आपका रिवील आपका हो चुका है, तो ये क्या था, एडोल्फ हिटलर, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्वान का विलोम क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, विद्वान का आपका अपोजिट आपका मूर्ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, 2021 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, इजी क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कहा जा रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, बताएंगे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पंजाब हिमालय, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपका होता है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा आप लोगों को रखना है, यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पर, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप जो लोग, प्रत्येक जो है कहा जा रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप चलो, ये आपका हो जाएगा वायसराय, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में 20 ये आपको दिया गया समानुपाती आपका बराबर आपका दिया गया PQ। इसके लिए मैंने देखिए आपको जो है आपको डिटेल में आपको बताया हुआ भी था कि इस प्रकार से मान लिया जाए कि आपका दो इस प्रकार से आपका जो है ट्रायंगल अगर मान लिया जाए अगर आपको दिया गया हो उसके बाद अगर यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि त्रिभुज आपका दिया गया ABCD आपको दिया गया, जैसे कि सपोज कीजिए ये त्रिभुज आपका है, ABC आपका दिया गया और ये आपका PQ आपका R दिया गया, तो 2 ट्रायंगल आपको सिंपली आपको क्रिएट करना है। उसके बाद देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि BC जो है ये PQ के बराबर है, यानी करने का मतलब है कि ये जो BC आपका दिया गया है ये किसके बराबर है, तो ये आपका PQ के आपका जो है आपका बराबर है। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि त्रिभुज को कहा जा रहा है कि भू कौन भू यानी भुजा कौन भुजा स्वयं सिद्ध सर्वनाम सर्वांगसम होंगे, यानी आपको कौन सा और कंडीशन आपको लगाना है ताकि ये क्या हो जाए, एक प्रकार का आपका सर्वांगसम आपका ट्रायंगल आपका बन जाए। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि हमें क्या करना है कि सर्वांगसम आपको लगाना है। तो आप ऐसा करते हैं कि जैसा कि देख पाएंगे कि जो ट्रायंगल आपका है यहाँ पर आपको कहीं पर आपको नहीं दिया गया है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। अगर देखा जाए तो ये अगर ट्रायंगल आप बराबर ले लेते हैं, मान लिया जाए कि ये अगर ट्रायंगल आपका यहाँ पर बराबर है और ये भी आपका बराबर, तो ये सबसे पहले तो आपका भुजा से आपका बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका किससे बराबर हो जाएगा आपका, तो ये आपका भुजा से आपका बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये अगर आपका भुजा बराबर है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कौन सी जो है आपका कौन क्यू के आपका बराबर हो जाएगा, ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा इसके बराबर आपका हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये चौथा नाम यहाँ पर जो है हेरफेर भी कर सकते हैं, ये आपका इसके आपका बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें आप कौन सा कंडीशन देंगे ताकि ये क्या हो जाए, इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे। तो ये देखिए AC बराबर और आपका जो अगर ये वाला अगर आपका बराबर हो जाए, चूंकि AC बराबर अगर आप यहाँ ये करते हैं कि अगर AC बराबर अगर आपका AC बराबर जैसे कि ये वाला आपका बराबर हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये अगर आपका बराबर हो जाता है यानी कि AC बराबर, या तो आप यहाँ पर RQ कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये आपका बराबर हुआ है, तो उसके बाद आपको लेकर के चलना है आपका ये वाला आपको लेकर के चलना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भुजा जब आपका बराबर हो जाएगा तो चौथा जो आप तीसरा जो कोण आपका होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार से जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, यानी करने का मतलब है कि AC बराबर अगर आप जो है RQ अगर कर देते हैं तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो है रिपीट करेंगे या फिर आप लिख करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपका बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये तो आपका किलोवाट आपका घंटा भी आपका होता है, तो ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आपको दिया गया है। साथ ही अगर हम देखें देखिए जो किलोवाट आपका घंटा दिया गया है ये आपका शक्ति का होता है, किसका होता है आपका शक्ति का होता है। बाकी सभी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी किलोवाट जो घंटा आपको दिया गया है ये आपका ऊर्जा का होगा। न्यूटन प्रति मीटर ये भी आपका ऊर्जा का है। जूल भी आपका ऊर्जा का है। तो किलोवाट जो घंटा आपको दिया गया है, किलोवाट जो आपको दिया गया है ये आपको ऊर्जा का यूनिट आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका शक्ति का होता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपको मेरे पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 900 किलोमीटर का कहा जा रहा है कि चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से कहा जा रहा है मांसपेशियों को जोड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे इसे स्नायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, यानी नेशनल नेट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है उत्पादन के साथ साधनों से जो है आय जो होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो दिया गया है कि व्हाट डिड एमआर, कहा जा रहा है कि ग्लेजर डाई ऑफ, इसके लिए बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लो स्टारवेशन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला मैं आपको यहाँ पर बताना है कि महेश ने 1200 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखे हैं। यदि कहा जा रहा है कि रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, और इस प्रकार के कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन को आपको दिया भी था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 वर्ष के लिए आपको दिया जा रहा है। राशि कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपको 2 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 20 वर्ष के लिए आपको पूछा जा रहा है, तो 20 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देख पाएंगे कि अगर आपका क्या है कि 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो जा रहा है, तो 5 यानी कि कितने वर्षों के लिए आपको पूछा रहा है, 20 वर्षों के लिए। तो 5 का आपका 20 कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर आप 4 भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको आप ऐसे देखिए, आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो 20 गुना 5 गुना आप 4 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंपली आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारा आपको क्या करना है कि जितना भी आपका यहाँ पर आएगा उसको आपको सिंपली क्या करना है कि एन पर पावर आपको लगा देना है, और फाइनली कितना रुपया आपको दिया गया, तो 1200 आपको रुपया दिया गया है, इसको आपको 16 से गुना कर देना है। 16 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका, इससे गुना करेंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि रबड़ डैश फसल है, बताएंगे राइट आंसर आप क्या हो जाएगा। रबड़ किस प्रकार का फसल है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे रबड़ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये केरल में किया जाता है, और यहाँ पर आपको बताना है कि रबड़ किस प्रकार का फसल है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार नाल मुख मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मुंह से आपका हो जाएगा गुर्दा तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा गुद्दा तक, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उष्ण चक्रवात जो है उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भूमध्य सागर से, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा जो है ये उल्टा होता है, साथ ही आपका सीधा होता है, और ये आभासी होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि विदेशी निवेश कहलाता है। सत्य याद रखेंगे विदेशी निवेश क्या कहलाता है, ऑप्शन आप लोग सबसे पहले तो देख लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया जो निवेश होता है इसे विदेशी आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यह निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका जो है विकसित किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर जाना जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखेंगे आप जो लोग प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिमाण आते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि चित जो है ये 17 बार आता है तथा पट अगर आपका 23 बार आता है तो कहा जा रहा है कि सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, चाहो तो इसको आप लोग यहाँ पर खुद से बना सकते हैं। टोटल इसका प्रोबेबिलिटी देखिए 23 और 17 कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका 40 हो जाएगा। और इसमें से कहा जा रहा है आपको कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका हो जाएगा ऊपर 17। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका सब कुछ आपको करके दिया गया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि उप राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। उप राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी। अगला प्रश्न हमारा कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये 100 दिन दिया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो दिया गया हमारा आपका, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर, कहा जा रहा है कि नॉट हियर, इसके लिए बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेश टाइप का पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा द नरेटर, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह में बादल के पर्याय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बादल के पर्यावाय है, यानी पर्यावाची शब्द कौन कौन सा दिया गया, तो वारिद, नीरद और पयोद, ये आपका बादल का हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे, अमेरिका में सर्वप्रथम जो है लिखित संविधान लागू हुआ था। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा देश का जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये अपना भारत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस में आपका आ जाएगा मीथेन, आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सीएनजी मुख्य रूप से किसका घटक होता है, तो ये आपका मीथेन का होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मीथेन को ही मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है, इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये सांगपो के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो ये जो जानी जाती है आपका ये दिहांग के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न में कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए शहर की अगर बात किया जाए तो पहला आपका मुंबई आ जाएगा और सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली आता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दिल्ली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत का, यहाँ पर आपको दिया गया प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। वाटरमैन के रूप में जो जाना जाता है ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका हो जाएगा ज्वेलरी का प्रयोग होता है, ज्वेलरी के लिए जो है हॉलमार्क का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक अधातु जो कमरू के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है, तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तब ब्रोमीन, धातु पूछेगा तब मरकरी आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू, कहा जा रहा है कि द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, कहा जा रहा है कि व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द, कहा जा रहा है कि पोएम थिनर देन, एक कहा जा रहा है कि क्रिसेंट, तो बताएंगे इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा द मून, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आती है, याद रखेंगे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका तेंदू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये मानसीराम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है उस एजेंसी का नाम जिसके कहा जा रहा है कि मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है, वह कौन सी एजेंसी है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, FCI, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही याद रखेंगे मेरू रज्जु को ये सुरक्षा प्रदान की जाती है ये केशुरेकु दंड के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया
पर है तो कहा जा रहा है कि यदि 72 रुपया में बेची गई तो छूट प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रही है। देखिए जो इसका अंकित मूल्य 80 है और 72 में बेचा जाए तो छूट कितना होगा, तो देखिए 72 से 80, 72 से आपका कितना हो गया है 80 हो गया, 8 का छूट दे रहा है, दे कितना में रहा है 80 में आपको दिया जा रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 8 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस महा जो है संग्रह में संकलित है, ये आपको मेरे पूछा रहे, तो साथ ही ये आपका यामा में है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर पर दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपको मेरे पूछा रहे। देखिए सरल ब्याज आपको सबसे पहले आपको निकाल लेना है, ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू आपका टी बटे यहाँ पर आपको 100 करके, इससे आप साधारण ब्याज निकाल लेना है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका हो जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट आपको कितना दिया गया है, तो आपको 4000 दिया गया, तो 4000 रखेंगे, और 1 प्लस आपका 1 बाय आपका आर बाय आपका 100, आर देखिए कितना दिया गया 5% बटे आपका 100 हो जाएगा, ऊपर टाइम 2 वर्ष, इसको कैलकुलेट करके दोनों में माइनस करेंगे आप लोग खुद से, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, इसका 10 रुपया आ जाएगा, तो आप लोग इसको जो है खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है, उपयोग में ली जाती है, ये आपको हमारा पूछा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ज्वार हुआ बजरा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि माली मलिन में समास है, तो माली मलिन में किस प्रकार का समास है, ये आपको हमारा पूछा है, तो माली मलिन में याद रखेंगे आपसे लोग द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण आपको दिया गया है, तो प्रकाश संश्लेषण आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपके आते हैं, और बहुलीकरण भी, दहन भी आपका आता है, उबलता हुआ पानी आपका नहीं आता है, ये एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई तरीका से आपका पूछा जाता है। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है, ये भारत का सर्वोच्च जो है ये जो है ऑफिसर होते हैं, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग लोक नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको हमारे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखेगा एग्जाम्पल बेस आपका, ये पूर्णिया में है, और साथ ही याद रखेंगे जूट का उत्पादन सबसे अधिक जो है बिहार के अंतर्गत पूर्णिया में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, ये आपको हमारा पूछा है, तो ये आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था, जबकि राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में हुआ था। इन दोनों डेट को याद रखेंगे, बार बार आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, ये आपको हमारे पूछा है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ये कौन दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि वह राजयुग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा है, आपको हमारे पूछा है, हो जाएगा गुजरात झारखंड, ये आपका सुमेलित आपको दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैक्टस नामक पौधा पाया जाता है ये राजस्थान में ही आपके पाए जाते हैं, क्योंकि कैक्टस नामक पौधा का पत्तियां मोटा होता है, जिसके कारण से कम पानी की आवश्यकता होती है, ये तो थार रेगिस्तान वगैरह में आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाए, जो कि आपका सुमेलित आपको दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, ये आपको मेरा पूछा रहता है, ये किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो याद रखेंगे आपका संगठित आपका क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिप्सम से आपके बनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, तो ये आपको वारेन डंगमाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स कहा जा रहा है कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर आपको दिया कि वाटर इज डैश डैश कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वाटर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका उबलने लगता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉयल्स। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया था इस सेट में मैंने फाइनली आपको रिवील करा दिया, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो भी लेटेस्ट आपका बुक आया, साथ ही आपका खान सर का जो नोट्स आया हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पर काफी जल्दी जो प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय तो आप कमेंट करेंगे, रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।